हम्म। जैसे जो सिग्नल्स हैं, जो टर्मिनेटर्स आपके होने चाहिए, यानी जहां पर आप लेकर के ड्रॉप लाइंस के रूप में जो आप स्टेब्लिश कर रहे हैं नोड का, ठीक है, वहां पर सिग्नल्स जो है आपका वो टर्मिनेट करे। ऐसा ना हो कि वहां से सिग्नल्स कहीं और निकल जाए, ये हो जाए, तो वो आपका दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टर्मिनेटर का होना जरूरी है, यानी ड्रॉप लाइंस के द्वारा जो आप डिफाइन करेंगे वो सारे रिसीव करें सिग्नल्स। ऐसा ना हो कि वो सिग्नल्स जो है वो टर्मिनेट ना करे, आगे बढ़ जाए। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। बड़ा मायूस होके बोल रहे हो भाई। नो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए, आप कंपैरिजन खुद से भी करते रहिएगा। जब हम आपको बता दे रहे हैं तो इसीलिए होता है कि भाई एक एक में कोई अगर एडवांटेजेस रहेगा तो उसमें डिसएडवांटेजेस भी होता है। इफ देयर इज एडवांटेज, ठीक है, इट मस्ट बी हैव अ डिसएडवांटेज। कहा ही जाता है कि अगर किसी में कुछ एडवांटेजेस है तो उसमें डिसएडवांटेजेस होना ही होना है। और इसी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के चक्कर में इतने सारे जो इन्वेंशन और ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं। तो मेन जो चीज आपका फोकस था कि वो बस टोपोलॉजी हम लोग समझने की कोशिश की। इसके अलावा हमारे पास स्टार टोपोलॉजी था। कितने लोग स्टार टोपोलॉजी को स्टडी किए? कितने लोग स्टार टोपोलॉजी को स्टडी किए? यस सर, हम किए हैं। देखिए, पीडीएफ मांग रहे थे एक जनाब, जो पीडीएफ पीडीएफ हल्ला कर रहे थे, वो तो आजकल कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जो फर्स्ट बेंच पे बैठा करते थे, इसीलिए पहले पीडीएफ भेज के पिछला शुक्रवार के क्लास को भी जो हमने सस्पेंड ही रखा था, ताकि आपको जो है पीडीएफ मिल जाने के बाद पहले आप उसको स्टडी कर लें। अब एक आदमी स्टार टोपोलॉजी का रीडिंग दे, फिर हम समझाते हैं स्टार टोपोलॉजी। बोलिए। तो लेकिन सर तो बोले थे कि क्लास मतलब आज नहीं होगा क्योंकि सर का तबीयत सही नहीं है। मेरे बारे में आज? नहीं, पिछले टाइम जो आप क्लास मतलब सस्पेंड किए थे। हाँ, तो सैटरडे। हमने इसीलिए पीडीएफ आपको भेज दिया था। तबीयत ही मेरी ठीक नहीं थी, वही बात सही है। लेकिन हमने आपको भेज दिया था कि भाई आप उसको स्टडी कर लें। ऐसा थोड़ी था कि हमने क्लास को ही कर दिया। हमने तो भेज दिया आपको कि भाई आपके पास मटेरियल पहुंच गया, अब आप करिए काम। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि बहुत सारे क्लास लेने पड़ रहे हैं, तो हमने कहा था कि पीडीएफ पहले भेज दें। जो आपका रिक्वायरमेंट था वो भेज दिए। अब उसके बाद जो है आप जो है, हम आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसीलिए बोले थे कि पहले पढ़ लीजिए। वो छोड़ो ना कि मेरी तबीयत खराब थी, क्या हम जो जैसा तुम लोग चाह रहे थे वैसे ही ना हम कर रहे थे, कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि पीडीएफ पहले आ जाए तब ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमने भेज दिया। तो एक आदमी स्टार टोपोलॉजी को स्टडी करे, बताए, पढ़े, रीडिंग दे, फिर हम समझा देते हैं। In star topology, all the हम्म। components of network are connected to हम्म। the central device called hub, which may हम्म। be a hub, a router, or a switch. राइट। जो जितने भी डिवाइसेज होंगे वो एक सेंट्रल सेंट्रल डिवाइस से जुड़ा होगा। उस सेंट्रल डिवाइस का नाम या तो सेंट्रल डिवाइस के रूप में हम लोग हब को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग स्विच को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग राउटर को यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग जो है वो हब को यूज़ करते हैं। आ रही बात समझ में? हब स्विच में जो डिफरेंसेस है, इस डिफरेंसेस को आपको बोले थे स्टडी करने के लिए। बोले थे कि नेट पे आप लोग सर्च मारिएगा और देखिएगा। कितने लोग देखें? भाई आप लोग जब पहल नहीं करिएगा स्टडी का, तब आप लोग कहाँ से समझ में आएगी? अब हमें हर एक चीज़ अभी करते हैं, जैसे एक बार आप लोग देख लिए रहते तब हम पढ़ाते, और जो पूछना होता है पूछते, तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता ना। कितने लोग को बोले थे कि हब और स्विच में, ठीक है, 2 या 3 बार इस बात को बोले कि हब और स्विच में जो है वो डिफरेंसेस देखिएगा, आप लोग देख करके बताइएगा। लेकिन आप लोग जो है इस बात को किए नहीं।
अब एक आदमी जल्दी से गूगल में मारिए सर्च, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, और निकालिए, देखिए बहुत सारा मिल जाएगा डिफरेंसेस। 1 मिनट का पॉज लेते हैं, जल्दी से सर्च मार के निकालिए और दोनों में डिफरेंसेस जो है उसको पढ़िए, टेबुलर फॉर्मेट में दिया होगा, और एक एक करके पढ़ के बताइए, तब आपको समझा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। Hub and switch are both network connecting devices. पढ़ो। Hub and switch are both network connecting devices. हाँ, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेज है, यानी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक नेटवर्क को बनाने ही के लिए हम लोग इसको में काम करें, यानी मैसेज का आदान प्रदान हो, तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक स्विच यानी एक हब या फिर एक राउटर जो है वो सेंटर बना दिए और उसी से सबको जोड़ दिए। अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी अगर एक मैसेज देगा तो हब उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ठीक है, जिसको मैसेज भेजना है फिर वो उसको मैसेज को भेजेगा। अब यहाँ दो बातें आती हैं कि क्या हब जो है वो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा, या फिर जो मैसेज भेजेगा जिसके लिए जो टर्मिनल, ठीक है, वो डायरेक्ट उस टर्मिनल से जुड़ करके मैसेज चला जाएगा। अब यार दूसरा डिफरेंस पढ़ो। Hub works at physical layer and is responsible to transmit the signal to port to respond where the signal was received. ठीक है, तो वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे आपको सेंड करेगा, यानी जैसे मान लीजिए आपके हब में चार चार पोर्ट है, तो अगर आप एक से जुड़े हुए हैं तो वहां से वो रिसीव करके जिस पोर्ट को भेजना है उस पोर्ट को जो है वो ट्रांसफर कर देगा और चला जाएगा आपका सिग्नल उसके पास, यानी उस सिस्टम के पास चला जाएगा। अब चूंकि आप अभी तक जानते नहीं हैं कि जो भी हम लोग का ये नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है उसके लिए जो हार्डवेयर कॉन्सेप्ट मॉडल यूज किया गया है, यानी जो एक सॉफ्टवेयर मॉडल यूज किया गया नेटवर्क मॉडल, वो मॉडल को ये बेसिकली ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल कहा जाता है, OSI मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के अंदर में 7 लेयर कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है और उसी 7 लेयर कॉन्सेप्ट पर पूरे नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जाता है। तो उसी में सबसे पहला लेयर जो नीचे का लेयर है दैट इज फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद सेशन लेयर, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर से बना हुआ ये है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसके द्वारा मान्यता प्रदान है। अब इसमें होता क्या है कि भाई हर एक लेयर वाइज काम है, तो हर एक लेयर पर सारी चीज़ें को डिफाइन किया जाता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी लेयर में, यानी आप किसी भी लेयर में जा करके उसके जितने भी प्रोटोकॉल हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है तो भी चेंज कर सकते हैं है। तो हब और स्विचेस जो है वो फिजिकल लेयर में पैसिव हब और एक्टिव हब दो तरह के भी हब होते हैं, ठीक है, तो वो खैर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिएगा कि ये फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट आइए, इसके बाद और डिफरेंसेस बताइए। Switch enable connection setting and terminating based on need. हाँ ठीक है, ये तो है कि भाई हमारे नीड के अनुसार ही वो हम काम करेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे Transmission mode is half duplex in hub, and in switch transmission mode is full duplex. हाँ, इन स्विच फुल डुप्लेक्स है ना, और हब में क्या है, हाफ डुप्लेक्स। ये चीज समझना होगा। हाफ डुप्लेक्स कहने का मतलब है कि पहले कोई अगर डेटा भेजेगा तो उस डेटा को रिसीव कौन करेगा, आपका जो हब है, ठीक है, जो डिवाइस है वो आपको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जिसको भेजना है वो उसको भेजेगा। जबकि स्विच में फुल डुप्लेक्स है, आप उसको भेज सकते हैं आराम से, वो आप उससे रिसीव भी कर सकते हैं, ये सारा चीज आपका चलता रहेगा। इसीलिए हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के मोड में काम करता है। इसीलिए आपको पहले भी हमने हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स तीनों बता दिया, यानी एट अ सेम टाइम एक ही समय में डेटा का ट्रांसफर और रिसीविंग दोनों होता रहेगा, तो वो होगा फुल डुप्लेक्स।
और एट दैट सेम टाइम सिर्फ एक ही कोई सेंड करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है, तो वो हो गया हमारा हाफ डुप्लेक्स। क्लियर है? तो एक हाफ डुप्लेक्स बेस्ड है और दूसरा जो है वो फुल डुप्लेक्स बेस्ड है। स्विचेज विचेज का कॉस्ट जो है वो करोड़ों रुपए में भी जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप नेटवर्क देखिएगा वहाँ स्विच लगा हुआ होगा और उसी स्विच से जो है वो सारे जो है वो सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं। एक बार आप लोग देखिएगा ज़्यादातर स्विच का ही इस्तेमाल होता है उन सारे चीज़ों में, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के केस में, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग हब को यूज़ करके काम करते हैं अपना। तो एक सेंट्रल डिवाइस जिससे कि आपका सारा जो है वो कंप्यूटर जुड़ा हुआ रहता है, और उसी सेंट्रल डिवाइस को हब स्विच या फिर आप राउटर कुछ भी बोल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जो आप देखिएगा इसका शेप, तो बिल्कुल शेप जो है वो स्टार की तरह नजर आएगा, क्योंकि उससे जो है वो एक मेन सेंट्रल डिवाइस से सारे जुड़े हुए हैं। तो लगेगा कि बिल्कुल स्टार टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट यानी स्टार की तरह हो जाता है, इसीलिए स्टार टोपोलॉजी इसका नाम दिया गया। अब इसमें हर एक का, ठीक है, अपना अपना केबल होगा जो कि आपका हब से जुड़ा होगा या फिर स्विचेस से जुड़ा होगा। इसीलिए कहा गया है कि हब का जो आपका बेसिकली केबलिंग है वो कंपेयर थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू किसके, बस से। लेकिन इन कंपैरिजन टू मेश टोपोलॉजी, ठीक है, उतना नहीं है जितना कि मेश टोपोलॉजी के साथ है। मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे कम अगर पड़ेगा तो वो है बस टोपोलॉजी और रिंग में। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? सर स्टार टोपोलॉजी को ही मेश टोपोलॉजी कहते हैं। नहीं, स्टार टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी कैसे कहते हैं? स्टार टोपोलॉजी तो अभी बता ही रहे हैं, मेश टोपोलॉजी तो पहले बता दिए थे। मेश टोपोलॉजी के अंदर में क्या होगा, अपना डेडिकेटेड लिंक होगा, हर एक कंप्यूटर से जुड़ने के लिए उसका अलग अपना लिंक होगा। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं, एक सेंट्रल डिवाइस होगा जिसको हब या स्विच बोलते हैं, जिससे कि सारा जो है वो डिवाइसेस जुड़ा रहेगा और सभी लोग उसी के थ्रू जो है वो अपने मैसेज का आदान प्रदान करेंगे। आ रही बात समझ में या कोई दिक्कत? बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, एडवांटेजेस पढ़िए स्टार टोपोलॉजी का। As compared to bus topology, it gives तो एक for बात और much ध्यान में better. रखिएगा कि जो आप स्टार टोपोलॉजी यूज कीजिएगा, हाँ, जो स्टार टोपोलॉजी होगा उसमें जो हब यूज करिएगा, यानी जो पोर्ट होगा, हर एक का पोर्ट से जो है वो अपना इनपुट आउटपुट पोर्ट से जुड़ा होगा, यानी एक एक टर्मिनल उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट से जुड़े होंगे और उसी इनपुट आउटपुट पोर्ट से जो है वो आपका मैसेज का आदान प्रदान होगा। तो हब क्या करेगा, वो रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद जिस पोर्ट को भेजने की ज़रूरत है उस पोर्ट में वो भेजेगा और वहाँ से जो है वो दूसरा जो है वो रिसीव करेगा। तो एक से जो टर्मिनल से आपका डेटा आएगा, ठीक है, उसको रिसीव करने के बाद किस टर्मिनल में भेजना है वो भेजेगा। जबकि स्विचिंग में जो है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होकर के सीधे जो है वो उस डिवाइस के पास चला जाएगा जहां पर वो जाना है। लेकिन हब में जो है वो हब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है वो फिर जो है वो ट्रांसफर करेगा उसको जिसके पास उसको उस डेटा को जाना है, यानी रिसीव करेगा हब, फिर उसके बाद सेंड करेगा जिस टर्मिनल को भेजना है। जबकि स्विचेज में ऑटोमेटिक जो है वो कनेक्शन स्टैब्लिश होंगे और जिस टर्मिनल से जिसको भेजना है वो सीधे चला जाएगा। हाँ, आप बताइए, एडवांटेजेस पढ़े थे क्या? As सर compared to bus topology, क्या क्या क्या? सर स्विच में कितना पोर्ट होता है? अब तुम्हारा जैसा स्विच लोगे उसके अनुसार पोर्ट होगा। मैक्सिमम सर? अरे मैक्सिमम क्या कहे अब भाई, वो 24 से 28। हाँ, 24 से 28 ना रहता सर? 24 28। देखो, वो ऐसे डिफाइन करने से नहीं समझ में आएगी बात, हम स्विच को अलग से एक्सप्लेन कर देंगे तब समझोगे। 24 28 कहने से ऐसे लिख देता है लोग, उससे नहीं ना मतलब है। चलो वो हम बता देंगे कितना पोर्ट होता है। आगे आइए, पढ़िए एडवांटेजेस। as compared to bus topology, it gives far much better performance.
Signals don't necessarily get transmitted to all the workstations. इसको समझने में किसी को दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Easy to connect new nodes or devices. In start बिल्कुल आसान है। हाँ, आसान नहीं है। इजी टू कनेक्ट और इंस्टॉल आसानी है कि नहीं है? यस सर। अब जैसे मान लीजिए क्या है कि आप जो है वो अपना स्विच बोर्ड के अंदर में एक जो है वो स्विचिंग का कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। अब आए सीधे जाकर के उसमें कोई चीज कोई सिस्टम को जिसको आपको जोड़ना है यानी करंट को प्रोवाइड करना है सीधे स्विच को लगा दिए, तो क्या हुआ, वो उससे जुड़ गया। तो इसमें बहुत आसान है आपको करना। नेक्स्ट, Centralized management, it helps in monitoring the network. गुड। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है, सेंट्रलाइज है, लेकिन सेंट्रलाइज का वही डिसएडवांटेजेस ये होगा कि अगर सेंट्रलाइज सेंटर ही बैठ गया, मेन एक ही जगह से कंट्रोलिंग है और उसी में अगर कोई खराबी आ गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका बैठ जाएगा। इसीलिए जो है वो आज की डेट में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट चलता है। पहले जो हम लोग जितने भी चीज़ें लेके चलते थे वो सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट पर ही बेस होता था, यानी एक ही जगह सब चीज़ लेकर के चलना और वहीं पर सारा चीज़ को मेंटेन करना। लेकिन उससे क्या हुआ कि सिस्टम पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और अगर किसी कारण से सेंट्रल वाला चीज़ जो आपका वो खराब हो गया, यानी जैसे हब या स्विच में दिक्कत आ गई, तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर सकता है। तो ये इसके साथ डिसएडवांटेजेस भी है। ऐसे सेंट्रलाइज जो हो जाने से क्या होता है, एक ही जगह से सारा निरीक्षण होता है तो वो काम आसानी से होता है और अच्छे ढंग से होता है। डिसेंट्रलाइज कर देने पे ये होगा कि आपका चीज़ें नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से नहीं बैठेगा, लेकिन आप मॉनिटरिंग करने में फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए देखते हैं हेड क्वार्टर बनाया जाता है, हेड क्वार्टर के बाद फिर अलग अलग उसके सब क्वार्टर्स के रूप में दिए जाते हैं, यानी पावर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है। लेकिन जब जहां पर जो सेंटर है मेन है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो पूरा का पूरा वो सिस्टम कोलैप्स करता है। कोई दिक्कत समझने में किसी को? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आज इतना ही, थोड़ा सा भी हमको कुछ काम है तो अभी हम कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और एक और पीडीएफ देंगे आपको, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी से। तो ये स्टार और रिंग दो है, कल कंप्लीट करते हुए हाइब्रिड पर भी आ जाएंगे। तो उन दोनों का ये पीडीएफ आपको दे देते हैं और फिर आज शाम शाम तक कोशिश करेंगे और कल हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे और आपको कंप्लीट कर देंगे। अब आपको एक आइडिया मिल गया, अब उसके आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो है वो देख सकते हैं। तो मेन देखिएगा कॉस्टिंग कितना जा रहा है इसके आधार पर, ठीक है, वेस्टिंग कितना हो रहा है, इजी टू इंस्टॉलेशन है कि नहीं, प्राइवेसी है कि नहीं, ठीक है, और इजी टू हैंडल है कि नहीं, ये सारी बातें, ठीक है, नेटवर्क कोलैप्स हो रहा है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स पर अगर आप सोचिएगा तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस खुद ब खुद आप डिफाइन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके दिमाग में वो पॉइंट आ जाना चाहिए कि किसके आधार पर हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को चेक कर रहे हैं। तो जिसके आधार पर आप चेक कर रहे हैं, एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो गई तो फिर आसानी से आप उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप निकाल सकते हैं और चेक करके देख सकते हैं कि इसका एडवांटेजेस क्या है और उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग स्टडी करेंगे तीनों चीज़ों को, स्टार को दोबारा से, और हब और स्विच से रिलेटेड भी बहुत सारी बात आपको बता देंगे, और साथ ही साथ हम लोग किसमें रिंग टोपोलॉजी में आ जाएंगे और फिर हम आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी बताते हुए इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। कहाँ था मयंक? अरे यार क्या बताएं, क्लास ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे। जो लिंक सेंड किया
अभी है ना, उसी लिए वो मयंक, लिंक ए नहीं। मयंक, हेलो। हाँ हाँ। तुम जानते हो आधार कार्ड से लिंक करो। खतरनाक बोले हो भाई। ऐसे ही तबीयत खराब चल रहा है। बच्चल है ना। यही बहुत बड़ा बात है। मल्टीविटामिन लेते रहो। पता नहीं कब तक बचेंगे। आयुष, हाँ। क्या मैसेज रहा था डूड? मैसेज मैसेज नहीं देखे है। देखे तो। देखे ना। हाँ। तो पटना ही हो? हाँ पटना ही है। सही से रहियो पटना। कोरोना का बहुत बुरा हाल है पटना में। कोई बात नहीं, जल्दी ही जाने वाले हैं यहाँ से। सही है। उसके बाद जब आएंगे ना, हम्म। एक रूम का जुगाड़ करना पड़ेगा। अच्छा, क्यों छोड़ रहे हो क्या रूम? नहीं, फ्लैट हम नहीं छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ हम छोड़ रहे हैं। अच्छा। समझ ही रहे हो। हाँ, किस साइड में लोगे? ये सब कुछ पूरे घर में कन्विंस करना पड़ेगा सबको रे। अच्छा, हाँ वो तो है। घर में कन्विंस करना पड़ेगा, काहे कि इससे ही ज्यादा खर्चा है यहाँ पटना में फ्लैट को लेकर। तो ये सब रहेगा। हम तो अकेले जाएंगे तो अकेले जाने का रीजन पूछेगा घर में सब। ये कोई फिल्म फिल्म का डायलॉग है ना? जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। अरे हाँ, पता नहीं ये आजकल ट्रेंडिंग में कौन चल रहा सा? है। क्या नाम है यार? करीना कपूर के हस्बैंड कौन है यार? अली खान। सैफ अली खान। हाँ, सैफ अली खान का डायलॉग है कोई फिल्म का। अच्छा, याद आ गया। हाँ। तुम तो आयुष कहाँ रहेगा, क्या बोलते हैं, अपने भैया के साथ? हाँ, कॉलेज के साइड में ही देख रहे हैं। देखेंगे, अभी खुलेगा तब ना। हम्म, क्या कि हमको घर में कन्विंस करना पड़ेगा सबको, रीजन पूछेगा। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है वहां से हटने का तुम्हारा? हाँ तो हाँ, बोल देना ना, हम बता देंगे रीजन। क्या बोलेंगे? हम बता घर देंगे में रीजन, कॉन्फ्रेंस सबको कर देना हमको। घर में सबको पता है रीजन क्या है, अच्छा, तब सही है। पापा को छोड़कर। और तो मेन अंकल को बात है हम बता देंगे। पापा को कन्विंस कन्विंस करना पड़ेगा। माही। माही मार रहा है। हम्म। वो बोल रहे हैं कि मेष टोपोलॉजी का सर नोट्स दिए हैं। अरे सब टोपोलॉजी दे दिए, ठीक है, कुछ समझ समझ में आ नहीं रहा है। लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओहो भाई, हो। भाई हम मेष टोपोलॉजी का आज पहली बार नाम ही सुन रहे थे। पता नहीं क्या करेंगे। कुमुद कहाँ भाग गया? लिटरेचर एक क्लास की तरह चलाते हैं, मतलब जो अथी में लिख दिए वही सब, वो सब नोट तो हम लोग को किताब जो मिला है कॉलेज से तो उसमें और भी सब कुछ ऑपरेटिंग लिखा सिस्टम हुआ है। समझ में आता है माही? वही वो चीज समझ उसमें में भी अब होता लगता है। है कि उसी में टॉप करेंगे लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है जैसे कहानी सुना रहे हैं उस टाइप का। वही ना। आज प्रैक्टिकली जब तक कंप्लीट। कुछ बताएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं। हाँ। आज हम सर को बोलते हैं इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। यार कतनो बोल देगा कहानी ना की सर तरह है ना, सुनो सुनो ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा जरूरी कतनो है बोल देगा लाइफ में। ना। हाँ सही बात है, कतनो बोल देगा लेकिन सर का पढ़ाने का तरीका वही लगता है, नहीं देखते हो कि। ये सब खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो है ना, उसका थोड़ा ज्यादा बहुत कंसेप्ट है। ऐसे तो सर लेक्चर दे रहे थे, इसलिए यूट्यूब पे भी देख के लेक्चर हम लोग सुन लेंगे। बट यार प्रैक्टिकली सर कुछ बताएंगे तब ना, हाँ माइंड में जा रहा है, जाके सीधा डायरेक्ट माइंड पे अटैक करेगा कि हाँ ऐसे ऐसे ये होगा। यूट्यूब मेमोरी पे वो कंसेप्ट है। अरे भाई ऑनलाइन में हो क्या सकता है जो ना बताओ। और ऊपर से बोल रहे हैं ऑफलाइन में देखो हम तो आते हैं कि नहीं। तो अल्टरनेट क्लास चला दे, रेगुलर ना रखे।
ऐसे भी सिलेबस पीछे गया ही है और पीछे से ही। सिलेबस पीछे, देश पीछे चला गया, सिलेबस पीछे जाने से कहाँ होगा। वाह वाह भाई वाह, बहुत बड़ा बोले हो। कार दिए। हेलो रविशंकर पूछ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, बता दो। रविशंकर क्या पूछ रहा है ना, हमको सब पता है। इधर ध्यान दीजिए, सब लोग पढ़ाई लिखाई के तो बात करते नहीं, खाली अनाप शनाप गुड बोलना शुरू आफ्टरनून कर सर। दो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। 5 मिनट लेट क्या होता है कि सब उलझुल गप करना शुरू कर देते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई के बारे में डिस्कस कीजिए कि क्या हो रहा है, कैसे पढ़ाई हो रहा है ना। कोरोना में कितने कितने लोगों को तुम लोग मदद किए, है ना। ऑक्सीजन वगैरह सब दिए कि नहीं, दवा वगैरह किसी का कुछ हेल्प हुआ या नहीं, ये सब छोड़ छाड़ के खुद का अनाप शनाप ठिकाना बैठे। है ये नहीं है। खुद का ठिकाना कैसे रहेगा, दूसरे का सहारा बनिएगा तभी ना आपका भी सहारा मिलेगा। सब लोग स्वार्थी की तरफ पड़ा हुआ रहेगा तो दूसरे का सहारा कहाँ से मिलेगा। लग रहा है खुद सहारा लेना पड़ेगा किसी से। सहारा दीजिए, अपने आप सहारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे, है ना। तो सभी लोग रेडी हैं? यस सर। इस क्लास के लिए सब लोग अपने आप को प्रिपेयर कर लिए ना। ठीक, तो सबसे पहले अभिषेक कुमार अपना रोल नंबर बताइए। आवाज नहीं है सर। आवाज नहीं है, आवाज जरूर होगा। अब अभिषेक आ गया कुमार। मेरा रोल नंबर 14 अभिषेक कुमार 14 ठीक। आकाश किंग आप ही है ना। 45। ठीक, किंग झूठ मूठ का नाम रखे हुए हैं कि किंग सही में है, तो थोड़ा सा मदद कीजिए सारे लोगों को। अगर नहीं मदद करना चाहते हैं तो किंग हटा दीजिए। ठीक, कितना रोल नंबर बताया है? आकाश रोल नंबर कितना बताया? 45 45। अमर सक्सेना 8 सर। 8। उसके बाद अनंता 52। अंकित 34। अंशु 46। आयुष 29 39 और 29। ठीक, उसके बाद है माही 26। मनीषा 27। गुड। मयंक 6। निखिल 6। आवाज नहीं आई, फिर से बोलिए। 10 सर। 3। प्रियंका 23। राहुल राज, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं? आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। वीडियो पहुंच रही है? राकेश कुमार 42 रविशंकर 24। सरोज को तो अभी तक पता नहीं। ठीक, सौरभ के बाद आते हैं श्रुति 36। विश्वजीत 31। किसी का अटेंडेंस अगर छूट गया है तो वो फिर से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। 10 49 किसका है? हाँ ठीक, 49। ठीक है, कुमोद अभी ज्वाइन किए हैं। कुमोद रोल नंबर बताइए। 13। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, हम लोग कहाँ? 10 भी 10। अच्छा 10। तो हम लोग थे कुछ भयानक प्रॉब्लम पे, है ना।
ठीक, स्क्रीन को शेयर करते हैं। आप लोग अब सेकेंड स्क्रीन पे आ जाएंगे, जो स्क्रीन शेयर हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़े क्या क्या लूप में, फॉर लूप पढ़े, व्हाइल लूप पढ़े, डू व्हाइल पढ़े। फिर लूप का एक फीचर है, एक प्रॉपर्टीज है नेस्टिंग का। तो फिर हम लोग नेस्टेड लूप भी पढ़े। नेस्टेड लूप में ढेर सारा तरह तरह का प्रोग्राम है ना, वो सारे प्रोग्राम की हम लोग कोशिश किए बनाने का। बहुत सारा तो होमवर्क में आप लोग का दिए गए हैं, लेकिन पता नहीं वो बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, है ना। ठीक, तो ये था आपका लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट बता सकते हैं कि लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद क्या पढ़ना है? किसी को याद है? थ्योरी बताने वाले थे। हाँ, थ्योरी के लिए बोले थे। लूप कंट्रोल के बाद क्या क्या पढ़ाएंगे थ्योरी में? सर बोले थे सर स्ट्रक्चर बता देंगे सी का। सी का स्ट्रक्चर पर ही पढ़े। लूप के बाद क्या पढ़ना है पहले बताइए। जो मेन चीज है वो गायब है, ठीक है, और इधर उधर की चीजें पूरा याद रखे रहते हैं। अरे लूप कंट्रोल जो स्टेटमेंट होता है वो कंट्रोल स्टेटमेंट में आता है, और कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला था डिसीजन कंट्रोल, सेकंड था लूप कंट्रोल, और लूप कंट्रोल के बाद तीसरा है आपका केस कंट्रोल, चौथा है जंप कंट्रोल। ये सब है या नहीं? ये सब है, तो ये सब कहे नहीं, मेन स्ट्रीम जो चीज है उसको कहे नहीं याद रखते। तो इसके बाद लूप कंट्रोल के बाद है आपका केस कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो केस कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में लिखेंगे, लिखिए केस कंट्रोल स्टेटमेंट। केस कंट्रोल स्टेटमेंट लिखे। फिर लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड this statement is used for option based or menu based programming. This statement is used for option based or menu based programming. फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे इन इट more than one options are given, more than one options are given, and according to choice, operation is performed. According to choice, operation is performed. ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखेंगे फॉर इट स्विच, फिर ऐसे लिखेंगे केस, फॉर इट स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज्ड।
आज हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को देखेंगे। अब देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट ऑप्शन बेस्ड, मेनू बेस्ड, है ना, प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनू बेस्ड ऑप्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, ये पेंट ब्रश देख रहे हैं, तो इसमें ये देख रहे हैं फाइल, देखिए ये फाइल जो हुआ वो एक मेनू हुआ, ठीक है। ये होम, व्यू, ये सारा चीज, अगर हम फाइल को क्लिक करते हैं तो इसमें इतना सारा ऑप्शंस आते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, ये सारे चीज, है ना। तो इसी तरह से कि हम सी में कैसे प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि ढेर सारा ऑप्शन दिया गया हो और हम जो चाहें उस ऑप्शन को कर पाए। प्रोग्राम हर ऑप्शन का लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन जो यूजर का रिक्वायरमेंट होगा ना, सिर्फ वही ऑपरेशन को करके दिखाएगा, है ना। तो इसके लिए स्विच केस स्टेटमेंट इस्तेमाल किया जाता है और इसका सिंटेक्स हो जाएगा सिंटेक्स। पहले कीवर्ड लिखेंगे, एक कीवर्ड है स्विच, उसके बाद एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन पे काम करेगा। अब यहाँ से शुरू होता है केस। पहला वाला ऑप्शन के लिए उसका वैल्यू लिखेंगे, ये वाला काम करेगा। जहाँ पर स्टेटमेंट होंगे फिर ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे। इसी तरह से केस वैल्यू 1 कर दीजिए, इसमें वैल्यू 2 कर दीजिए, दूसरा वैल्यू के लिए ये काम करेगा। फिर ब्रेक, ऐसे इसी तरह से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। और लास्ट में अदरवाइज, जब कोई केस सही नहीं हो तो ये वाला काम करेगा। और फिर इसको बंद कर देंगे। ये हो गया सिंटेक्स। सब लोग सिंटेक्स नोट कर लेंगे। यहां से यहां तक ये देखिए पूरा कलरफुल बना दिए। नोट सब कर लिए।
अरे नोट किए सब? यस सर। नोट किए तो बताना चाहिए ना, सब नोट करके बैठा हुआ, किस चीज का इंतजार हो रहा है। अब हम लोग ये सबको ऐसे नहीं समझेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें एक भी लाइन किसी को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, और हम लोग अब चलते हैं लाइव प्रोग्राम पे, तब क्लियर होगा। दोपहर का टाइम हो जाता है, सब लगता है आलसी हो जाता है, कोई ऊँघते रहता होगा, तो कोई खाते रहता होगा, तो कोई सोते रहता है ना। पढ़ाई तो जरूरी चीज है नहीं, वो तो टाइम पास है। चलो भाई, कोरोना में थोड़ा बहुत मन लग जाएगा, थोड़ा सर से गप हो जाएगा, थोड़ा दोस्तों से गप हो जाएगा, टाइम पास 2-3 घंटा निकल जाए। इतना तो मन में लग रहा होगा कि शायद 2-3 घंटा जो पढ़ाते जो तो रोज को रोज अगर सिनेमा दिखा देते तो कितना बढ़िया रहता, सब लोग मिल के देखते। देखिए क्वेश्चन हम है ना खुद ही लिखेंगे, खुद ही बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल है, जैसे इनपुट 2 numbers and calculate addition, subtraction, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर को इनपुट कीजिए और उसका एडिशन निकालिए, सब्ट्रैक्शन निकालिए एंड मल्टीप्लिकेशन निकालिए। लेकिन इसमें एक चीज जुड़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू यूजर्स चॉइस। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना तो है, मगर जो यूजर चाहेगा उसके अनुसार से सब नहीं करने हैं, है ना। अब यहाँ पर आ गया कि आपको अब मेनू बनाना होगा, ऑप्शंस देने होंगे। मेनू का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जैसे ये सब देख रहे हैं, सब ये सब मेनू है ना। इस मेनू में देखिए सब ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मेट में इतना सारा, देखिए इतना सारा ऑपरेशन है, सब कर सकता है, ये सब कर सकता है, ये सब कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सब कर सकता है, सबका प्रोग्राम इसमें। आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो चीज इसमें से सेलेक्ट करके परफॉर्म करा, है ना। उसी तरह से जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाने के लिए बैठते हैं, तो आपके पास एक मेनू दिया गया, एक चार्ट आ जाता है। वेटर तुरंत, एक वेटर, नौकर, स्टाफ जो तो बोलिए, एक लेके आ जाता होगा चार्ट, बोलता होगा ये लीजिए सर, आपको क्या चाहिए, है ना। ठीक, तो आपको सब नहीं चाहिए, तो आप उसमें देखते हैं कि जितना भी 50, 60, 150, 200 आइटम्स का जो नाम लिखा हुआ है, आप उसमें से ये बोलते होंगे, है ना, कि भाई ऐसा कीजिए कि एक फुल, एक चिकन कढ़ाई दीजिए, एक चिकन हांडी दीजिए, और एक मटन मसाला दीजिए, ठीक है। इस तरह से नान वान कुछ मत दीजिए, बस इतना ही में पेट भर करके चले आए, है ना, ठीक है। तो कहने के क्या मतलब है, कहने का मतलब उसके पास जो मेनू है, एक्चुअली में सारा खाना उसके पास है, अवेलेबल है, आपको दे सकता है। आपको क्या चॉइस है, तो आपको जो 2-3 आइटम खाने का चॉइस रहता है, आप वो चीज उसको बताते हैं, वो करके भी होता है। प्रोग्रामिंग में भी यही चीज है, ये सब मेन्यू में ढेर सारा ठीक ऑप्शन दिया है, सब ये कर सकता है। आपको क्या चाहिए, आप सेलेक्ट कीजिए और उस काम को करवा दीजिए। तो हम मेनू वाला प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो हम स्विच केस के इस्तेमाल से बनाएंगे, क्योंकि स्विच केस इसी खास पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक, तो कथा कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से कथा कहानी शुरू हुआ। शंख है नहीं, तुम शंख भी बजा देते। folio.h, ठीक है।
दो नंबर के लिए एक ए लिए, एक बी ले लिए, कैलकुलेट करने के लिए सी ले लिए, चॉइस के लिए सी एच ले लिए, यूजर के चॉइस CLR स्क्रीन को बिल्कुल क्लियर कर दिए। अब देखिए हम लोग मेनू बनाएंगे। मेनू बनाने से पहले दो नंबर इनपुट कराएंगे। दो नंबर इनपुट हो गया। अब इसके साथ करना क्या है, अब मेनू यहाँ से शुरू होता है। फन फॉर एडिशन, एडिशन को खाली ऐड लिखिए। टू फॉर सब्ट्रैक्शन, गलत लिखा हुआ है। तीसरा में हम कर दिए मल्टीप्लिकेशन, शॉर्ट में बना दिए। चौथा में यूजर को बोल दिए भाई चॉइस इनपुट करो, क्या चाहिए तुम्हें, तो यूजर इसमें CH में चॉइस कर देगा। अब यहाँ से शुरू हो गया एक्चुअल प्रोग्राम। SWITCH तो हम सिंटेक्स लिखवाए थे वो स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब वही चॉइस का वैल्यू, ठीक है, मतलब CH, क्योंकि इसी से इसको काम करना है। अगर चॉइस 1 हो, मतलब अगर ये 1 को आप है ना प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रोग्राम होना चाहिए। C प्लस B, इसको प्रिंट कीजिए, C ब्रेक। अब आते हैं दूसरा में अब ये वाला प्रोग्राम होना चाहिए, E = A - B C, हम कंप्लीट, ब्रेक करके बाहर। तो तीसरा में क्या होना चाहिए, तीसरा चॉइस क्या है, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का है, A × B हो गया तीनों चॉइस। और अदरवाइज इसके अलावा कोई चॉइस होगा वो आ जाएगा डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में हम लिख देंगे भाई printf, ये गलत चॉइस है, इससे कुछ ऑप्शन मेरे पास नहीं है, बस इतना ही, खाना मेरे पास था, खाना है खा और नहीं तो जा। क्लियर, तो इसको एग्जाम्पल
को पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको लाइन बाय लाइन समझाएंगे। नोट कर लिए या हम समझाएं? 1 मिनट रुकिएगा सर। यस सर, रुकिए। ऊपर से नोट कीजिए, तब यहाँ से आधा अधूरा नोट मत कीजिए, क्वेश्चन के साथ। सर ऊपर वाला हो गया। ऊपर हो गया सर। नो सर। तो यहाँ से शुरू कीजिए। कुमोद कहाँ है? कुमेद, समझ में आ रहा है आपको? आप बड़ा शांत रहते हैं, क्यों? आप तो बैच के सबसे अच्छे स्टूडेंट। और नीचे करें। नो सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ऊपर मतलब ऊपर का इधर का छूटा है कि नीचे? नहीं सर, हेडिंग हेडिंग हेडिंग। नोट कर लिए हेडिंग? यस सर। ठीक, बस इतना ही तो प्रोग्राम ही है। अब देखिए, इसको रन कराते हैं। जब इसको रन कराएंगे तो देखिए 2 नंबर को इंटर कराना है, 1, 2, 23 और 45। मेनू आ गया है आपके सामने, है ना? यानी कि होटल में जो वेटर है आपके सामने परोस दिया। क्या करना है? अगर ऐड करना है तो 1 प्रेस कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है 2, मल्टीप्लाई करना है 3 प्रेस कीजिए। ठीक, हम बोले कि नहीं, हमको सिर्फ एडिशन चाहिए। देखिए दोनों का एडिशन आ गया, है ना? क्लियर? ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम में फिर डालें ऐसे, मगर इस बार चॉइस मेरा 2 है, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। देखिए सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चॉइस ये काम कर रहे हैं। ठीक है, इस बार 3 हम कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। 3 में 3 ही आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? रॉन्ग चॉइस आ रहा है, टाइम से आ रहा है। ठीक है, हम लोग 3 प्रेस कर रहे हैं। 3 का चॉइस गलत कहाँ है? ये से लिखा है प्रिंटर में सी होगा। 3 में भी सी होगा ना? वहाँ पे CH सर CH कर दिया ना प्रिंट में। हाँ, इसमें देखना चाहिए था उसी समय ना। ठीक है, अब 3 कर रहे हैं, आ गया, है ना? ठीक, जो लोग यहाँ पर CH उतार लिए थे वो C कर देंगे। छपाई में जो गड़बड़ी की है वो सुधार लेंगे। ठीक है, तो समझे कि इसी तरह से सबसे पहले आप लोगों को मेनू बना लेना है। डाटा एंट्री करने के बाद यूजर से चॉइस पूछना है, चॉइस CH में चला जाएगा और इस चॉइस के अनुसार
है ना। अगर सी एच का वैल्यू 1 रहता है तो ये सी स्विच कर देता है केस 1 पे। अगर इसका वैल्यू 2 रहेगा तो ये डायरेक्ट फेंक देगा यहाँ पे 2 पे। 3 रहेगा तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा 3 पे, है ना। और इस तरह से ये काम करता है। अब किसी को कोई शक है तो बताएंगे इस पूरे प्रोग्राम में। ठीक, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए इसमें हमारे पास देखिए ध्यान से, तो तीनों प्रोग्राम बना हुआ है ना। देखिए एडिशन का भी प्रोग्राम यहाँ बना करके प्रिंट कर दिए हैं, सब्ट्रैक्शन का भी, और नीचे मल्टीप्लिकेशन का भी। ठीक ठीक, लेकिन कंप्यूटर करेगा सिर्फ वही जो आप चॉइस में डालेंगे। इसीलिए ऊपर में यहाँ पर एक है ना मैसेज है, इसको मेनू ना मान के इसको मैसेज समझिए, है ना, कि 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन एंड 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटर चॉइस 1, 2 और 3, है ना। जो हम 1, 2, 3 प्रेस करेंगे ना वो सी एच में चला जाएगा। अब यही हो जाएगा स्विच का एक्सप्रेशन, मतलब स्विच इसी वैल्यू पर काम करेगा। ठीक है, अगर सी एच का वैल्यू 1 है तो ये फेंक देगा, भेज देगा केस 1 पे। अगर 2 है तो भेज देगा, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा 2 पे। 3 है तो डायरेक्ट 3 पे, है ना। और एक काम करने के बाद ब्रेक इसको बाहर निकाल देता है। अगर ये ब्रेक नहीं ना लगाएंगे, ये अगर हटा देंगे ना, तो कंप्यूटर यहाँ तो भेज देगा, लेकिन ये भी करेगा साथ साथ इसके नीचे वाला भी कर देगा, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। इसलिए हर एक केस के बाद ब्रेक करके उसको बाहर भेजिए इस प्रोग्राम को, नहीं तो सब कर देगा। समझे? अब क्लियर है सर? डिफॉल्ट केस 3 के बाद ब्रेक क्यों नहीं लगाए सर? हाँ ये भी गलत है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि केस 3 में करने के बाद रॉन्ग चॉइस भी नीचे में आ रहा होगा, ब्रेक कीजिए इसको। ठीक है, ताकि केस 3 करने के बाद रॉन्ग चॉइस प्रिंट ना करे बल्कि बाहर निकले। रॉन्ग चॉइस तब आएगा ना जब आप देखिए यहाँ पर मेनू बनाते हैं, है ना, जैसे ये डाले मेनू आ गया। हमारा प्रोग्राम सिर्फ 1, 2, 3 के लिए, लेकिन कोई लड़का कोई ऐसा बदमाश होगा वो बोलेगा कि नहीं चॉइस में रहेगा 6, है ना। 6 है तो कंप्यूटर को कुछ तो जवाब देना चाहिए ना, तो कंप्यूटर जवाब दे दिया रॉन्ग चॉइस, है ना। इसी तरह से कुछ भी 1, 2, 3 के अलावा अगर रखेंगे, है ना, जैसे -1 कर दिए, यहाँ नहीं, डाटा में नहीं, चॉइस में -1 कर दिए, देखिए रॉन्ग चॉइस आ रहा है ना। तो ये अदरवाइज के लिए, ये 1, 2, 3 के अलावा कुछ रहेगा तो वो सब चला जाएगा इसमें। क्लियर? समझ गया ना? सर जहाँ पे केस 1 और केस 2 केस 3 लिखे हैं, तो सर हमेशा वहाँ पे केस लिखाएगा या फिर नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम करेगा? नहीं करे, लिखाएगा। देखिए स्विच देखिए व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये कीवर्ड है क्या? ठीक है, तो ये हो गया, ये कीवर्ड है, इसलिए ये सब लिखाएगा। ये लिखना तो ऑप्शनल है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई अलग टाइप की चॉइस दे देगा तो भी कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, डिफॉल्ट वाला भी कीवर्ड है? हाँ, जो व्हाइट में आ जाता है ना समझिए सब कीवर्ड है। देखिए एक कीवर्ड है। ठीक है, तो सर वहाँ स्विच वाला में CH क्यों लिखे? उसके स्विच के अंदर जो कोई एक्सप्रेशन लिखे थे वहाँ पे CH क्यों लिखे? ये हाँ, ये तो आपका लिखा हुआ वेरिएबल है। आप CH मत लिखिए, बल्कि आप कुछ और लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे फिर से हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ये न लिख करके हम ये लिख दिए 10, है ना। तो अब CH का काम है कि वैल्यू क्या ले रहा है उसको मतलब दर्शाना। हाँ, चॉइस में क्या ले रहे हैं वो दर्शाना। अब इसको कर दिए, नहीं कर दीजिए, अब N पे काम करेगा। लेकिन चूंकि चॉइस का शॉर्ट फॉर्म CH होता है, इसलिए जनरली सब लोग CH लेता है, समझ गए ना। हाँ, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप MNOP कीवर्ड जो लेना है, लेकिन जो चॉइस में होगा ना जो वैल्यू, वही स्विच में डालेंगे, तभी इसी चॉइस के अनुसार ये फेंकेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। ठीक, समझ गए ना। वेरिएबल क्यों लिया? हाँ, वेरिएबल क्या पूछ रहे हैं?
पूछिए, सही सही क्वेश्चन पूछिए। समझ गए? अगर ये समझ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग होमवर्क के लायक हो गए हैं, तो नोट करेंगे होमवर्क। सर CS वेरिएबल क्यों लिए हैं? अच्छा, CS वेरिएबल नहीं लेंगे, है ना, तो हम जो चॉइस कंप्यूटर को देंगे वो वैल्यू कहाँ रखेगा? एक वेरिएबल देंगे तब ना। जैसे मान लें हम बोल रहे हैं कि 2 नंबर को इनपुट कीजिए, सब निकालिए, तो ये 2 नंबर जो आप इनपुट करेंगे तो उसको कहीं पर हम रखे A B में, तभी ना इसका सम निकालेगा कंप्यूटर, है ना। अब A B वेरिएबल लेंगे ही नहीं तो इनपुट करेंगे कैसे? इनपुट करेंगे भी तो डाटा जाएगा कहाँ? नहीं ना। इसी तरह से चॉइस भी आपको इनपुट करना है, इनपुट करेंगे तो उसके लिए वेरिएबल लिया गया है कि वो इनपुट वैल्यू को रखे और उस पर कंप्यूटर आगे काम करे। समझ गए ना? तो क्वेश्चन लिखिए, यस क्वेश्चन सर। नंबर 1 होमवर्क में लिखेंगे इनपुट रेडियस एंड कैलकुलेट input radius and calculate area or circumference of a circle according to choice. Area or circumference of a circle according to choice. Clear? तो फिर से बोलिए। Input radius and calculate area or circumference of a circle according to choice. ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, input height and base and calculate area of triangle or rectangle. Area of triangle or rectangle. Clear? यस सर। तीसरा, input a number and calculate s equal to 2 plus 4 plus से लेके इन तक, और दूसरा s equal to 1 plus 3 plus से लेके इन तक according to choice. ठीक है। सम ऑफ इवन सीरीज एंड सम ऑफ ऑड सीरीज अकॉर्डिंग टू चॉइस, ये प्रिंट करना है। सर सम ऑफ इवन सीरीज और ऑड सीरीज मतलब ये देखिए फोटो में, पहला चॉइस में ये निकालना है, दूसरा चॉइस में ये निकालना है। ठीक है।
नहीं सर, समझ में नहीं आया, मतलब इवन और ऑड में। अरे भाई ये समझ में नहीं आ रहा है ये। हाँ हाँ आ गया, तो सॉरी। अब चौथा प्रॉब्लम लिखेंगे जो सबसे हार्ड है। इनपुट ए नंबर and check whether it is prime or palindrome. क्वेश्चन समझे? सर वेदर इट इज प्राइम नंबर और पैलिंड्रोम नंबर, मतलब पहला वाला फिर से बता दीजिए। input a number and check whether it is प्राइम और पैलिंड्रोम। मतलब पहला चॉइस में है, पहला चॉइस डालेंगे तो वो चेक करेगा कि ये नंबर प्राइम है। अगर दूसरा चॉइस डाल दिए तो वो चेक करेगा कि ये नंबर जो इनपुट किए हैं वही नंबर पैलिंड्रोम उल्टा सीधा एक समान वाला है। ठीक, सारा क्वेश्चन चॉइस सर चॉइस पे ऐसे सब करना है। चॉइस पर ही सब, हाँ मेनू बेस्ड है सब। ठीक है, तो बस आज इतना ही, और आप लोग कोई जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो लोग एब्सेंट होगा अभी उसका अटेंडेंस हम काट देंगे। सर जैसे कि लिए थे फर्स्ट में कि हाँ बोलिए। जैसे कि लिए थे कि फर्स्ट में कि 1 से मतलब ऐड होगा, 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, 3 हाँ, से तो ये मेनू मल्टीप्लिकेशन। हो गया, मेनू यही चॉइस बनाना है। नहीं, 1 तो फॉर वो तो प्राइम, 2 फॉर, फिर लिख देंगे पैलिंड्रोम। वो सही है, लेकिन जैसे कि अब हम वहाँ पे सिर्फ 1 2 ही सिर्फ लिख सकते हैं, फिर कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, उसमें सिर्फ 1 2 लिख सकते हैं, मतलब कि इंटीजर लिख सकते हैं या कैरेक्टर ABCD ले सकते हैं, और कुछ नहीं। ABCD भी ले सकते हैं? हाँ, लेकिन ABCD लेना अभी सिखाया नहीं है, तो अगले क्लास में सिखाएंगे कैसे लेना। ठीक, अभी 1 2 3 4 ऐसे ही लेंगे। ठीक, सही है फिर। ठीक है ना? ठीक, तो इसके बाद अनंत सर का क्लास है, 5 मिनट का ब्रेक है आप लोगों को। जो लड़का एब्सेंट होगा उसका अटेंडेंस कट जाएगा जो बना है। ठीक।